सामाजिक आधार पर गोलबंद करने का प्रयास जो बीजेपी और जेडीयू या एनडीए का है वो नहीं संभव है। अब जनता समझ गई 20-21 वर्षों में कि हमको ठगा जा रहा है। राबड़ी देवी जी पर, लालू जी पर, तेजस्वी जी पर कोई उपकार सरकार नहीं कर रही है, हकदार हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मगनीलाल मंडल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को खरी खोटी सुना दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, लालू प्रसाद यादव को जो आप सुरक्षा दिए हैं, कोई कृपा नहीं किए हैं, पहले से जो है उनका सुरक्षा मिला हुआ था, आपने तो सुरक्षा घटा भी दिया है। इतना तक ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरह से जो है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में जो है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, तब उनको सुरक्षा मिला है, लेकिन आपने सुरक्षा के क्या किया है ये तो आप ही जाने। पहले जो है मगनीलाल मंडल की पूरी बयानों को सुने। पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा प्रदान करते हैं तो जाकर के आप लोग पत्रकार हैं, देख लीजिए कितने लोग हैं। आज 10 दिनों से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही उनके आवास पर बिना कहे पार्टी के निर्णय पर कि हम सुरक्षा करेंगे अपनी नेता का, और जो मानक है, पैरामीटर है, वो पैरामीटर के लिए राबड़ी देवी जी एक चीफ मिनिस्टर है और सदन में प्रतिपक्ष की नेता है। तो एक चीफ मिनिस्टर और प्रतिपक्ष की नेता के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है, जो कद है बिहार में, उनको सुरक्षा चाहिए। इसके लिए प्रावधान है, इसके लिए मानक है। तेजस्वी जी को भी सुरक्षा चाहिए क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको पहले ही घटा दिया गया है, इधर और घटा है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है बिहार के और एक बेटी इनका राज्यसभा में है, उनको जो है तो कोई भीख नहीं मांगते हैं, कहा नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा दी गई है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में, जो एमपी एमएलए भी नहीं है, एमएलसी भी नहीं है, बड़ा ओहदा भी नहीं है, जिनको कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। श्रृंगार के लिए, सम्मान के लिए ऐसे लोगों को ये सरकार 20 सालों से सुरक्षा देती आ रही है, रिकॉर्ड है। तो झूठ बोल करके सारी सच्चाई को जो बात है उसको दबाया नहीं जा सकता है। एक और अनर्गल बात कही गई है कि अति पिछड़ा की सुरक्षा करेंगे कि हम इस परिवार को सुरक्षित करेंगे। लालू जी दिल्ली जाते हैं तो मीसा के डेरा पर निवास करते हैं क्योंकि बेटी उनकी राज्यसभा है, राज्यसभा में इंटैक्टिव है उनके डेरा की। बहुत लोग तो राज्यसभा पहुंच गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं। जेडीयू के और बीजेपी के बड़ा मकान यहाँ रखे हुए हैं और दिल्ली में भी मकान उनको है। मीसा को यहाँ अलग से मकान नहीं है, अपनी माँ के मकान में रहते हैं। लालू जी को अलग से मकान नहीं है, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और 2005 में लालू जी ने या राबड़ी जी ने पिटीशन नहीं दिया था कि 10 सर्कुलर रोड हमको आवंटित कीजिए, इंटाइटल थे मकान के, वो किया। और आज अति पिछड़ा का नाम लेकर के लालू जी को काउंटर करना चाहते हैं। अति पिछड़ा के लोग समझते हैं 60-70 घटनाएं घटी है बलात्कार की जब से ये सरकार बनी है नीतीश से टू सम्राट चौधरी। महिलाओं की, अबोध बालाओं की, लड़कियों की, जिनके साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, उनकी हत्या हुई, वे सभी की सभी अति पिछड़ा और दलित वर्ग से आती है। तो झूठा आप आंसू बहाते हैं, ये झूठे आंसू है। अति पिछड़ा का सम्मान किसी ने दिया इस प्रदेश में तो कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव जी। अब तक ये 50-60 घटनाएं जो घटी है, और कल भी एक घटना घटी है 5 साल की बच्ची के साथ इसी बिहार में। बहुत
अपराधी, हत्यारा, बलात्कार करने वाले लोग भागे हुए हैं। और प्रपंचकर की सरकार में जब किसी अति पिछड़ा और दलित के साथ घटना घटती है ऐसी, तो एफआईआर को बदला जाता है, प्रभावहीन किया जाता है एफआईआर को। तो ये अति पिछड़ा का नाम लेकर के हम सुरक्षा देंगे, तो कहाँ सुरक्षा अति पिछड़ा की है? बलात्कार हो रहा उनके बच्चों के साथ, 4 साल 5 साल 7 साल बच्चों के साथ, 10 साल 12 साल नाबालिग लड़कियों के साथ, 15 साल की, किसी की सजा नहीं हुई है। पार्टी को इस सब का रिकॉर्ड है, लेकिन ये झूठी बात बोल रहे हैं कि समाज में एक बेमनस पैदा हो। ये बेमनस पैदा नहीं हो, सामाजिक आधार पर गोलबंद करने का प्रयास जो बीजेपी और जेडीयू या एनडीए का है वो नहीं संभव है। अब जनता समझ गई 20-21 वर्षों में कि हमको ठगा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि एनडीए ने एमएलए, एमपी, एमएलसी एनेक्शन 1 का बनाया होगा दलित में, नेता नहीं पैदा किया है। नेता की संभावना को, अति पिछड़ा के नेता की संभावना को, अति पिछड़ा दलित के नेता की संभावना को समाप्त किया है। लेकिन जिसके मुंह में बोली नहीं है, ऐसे लोगों को हाउस में, विधान परिषद में, एमएलए में, चाहे मिनिस्टर में भेजा गया है। तो इसीलिए यही बात हमको कहनी है, राबड़ी देवी जी पर, लालू जी पर, तेजस्वी जी पर कोई उपकार सरकार नहीं कर रही है। हकदार हैं, मकान के हकदार हैं, सुरक्षा के हकदार हैं, नेता के कद के हिसाब से भी, व्यक्तित्व के हिसाब से ही, और जो सम्मान और मान प्रतिष्ठा है लालू यादव के, इसी राबड़ी जी का, उस हिसाब से। इसीलिए अनर्गल बयान देना बंद करें, और नहीं तो सूची बना करके कोर्ट में जाएंगे। कितने लोग मकान कब्जा किए हुए हैं और कितने लोग सुरक्षा लिए हुए हैं। सुरक्षा दियो जो इंटाइटल नहीं है, मानक के खिलाफ, इंटाइटलमेंट के खिलाफ, पैरामीटर के खिलाफ सुरक्षा पुलिस उनके पीछे पीछे घूमती है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बात। तो आपने सुना, मगनीलाल मंडल ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए 10 दिनों से अधिक जो है राजद के कार्यकर्ता जो हैं 10 सर्कुलर रोड पर बैठ करके जो है उन्होंने सुरक्षा दे रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से जो है बिहार में लगातार सुशासन की सरकार जो कहते हैं वो कहीं से है नहीं, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा। जनरल लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।